वैद्युत रसायन में हम लोग वैद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में जान लिया था। तो पहले एक बार मैं उसको रिवाइज कर देता हूं, फिर इसके हम लोग आज क्वेश्चन को लगाया जाएगा। वैद्युत रासायनिक श्रेणी यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में मैंने आपको यह बताया था कि SHE का यूज करके सारे एलिमेंट का इलेक्ट्रोड विभव निकाला गया। SHE का यूज करके सारे एलिमेंट का इलेक्ट्रोड विभव निकाला गया और सबको इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त हुआ उस श्रेणी का नाम वैद्युत रासायनिक श्रेणी। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होगा? सारे एलिमेंट का SHE के द्वारा सारे एलिमेंट का SHE के द्वारा इलेक्ट्रोड विभव निकाला गया, या कहिए मानक अपचयन विभव निकाला गया और सारे एलिमेंट को मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त हुआ उस श्रेणी का नाम वैद्युत रासायनिक श्रेणी। अकेले एक एलिमेंट का इलेक्ट्रोड विभव नहीं निकल पा रहा था, केवल कैथोड या एनोड का विभव नहीं निकाला जा सकता था। तो इस वाले समस्या के समाधान के लिए हमने SHE का निर्माण किया और SHE के द्वारा सारे एलिमेंट का इलेक्ट्रोड विभव निकाल के, या कहिए मानक अपचयन विभव निकाल के बढ़ते क्रम में रखा गया। जो श्रेणी बना उस श्रेणी का नाम वैद्युत रासायनिक श्रेणी। उस श्रेणी को मैं यहाँ किनारे लिखता हूं। इसको याद करने का हमने ट्रिक बताया था। लिखबा सर काना मग अलमंचन अभी दिखाई देगा। कर फे कड कोनी सनपब हाई कोर्ट है आपका, हाई कोर्ट है आपका और हमारा। यह आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एलिमेंट को मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में रखा गया। सबसे कम इलेक्ट्रोड विभव, सबसे कम अपचयन विभव लिथियम का -3.04 वोल्ट होगा। धीरे धीरे अपचयन विभव का मान बढ़ा और बढ़ते बढ़ते हाइड्रोजन का 0 हो गया और हाइड्रोजन के नीचे सबका मानक अपचयन विभव पॉजिटिव। सबसे ज्यादा मानक अपचयन विभव गोल्ड का होगा, प्लस का 1.5 वोल्ट होगा। सारे एलिमेंट का इलेक्ट्रोड विभव निकाला गया। जैसे जिंक का मैं आपको बता दूं, आपने न्यूमेरिकल में देखा होगा माइनस का 0.76 वोल्ट होता है। कॉपर का प्लस का 0.34 वोल्ट होता है। तो सारे एलिमेंट का इलेक्ट्रोड विभव निकाला गया, या कहीं अपचयन विभव निकाला गया और सारे एलिमेंट को अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में रखने पर जो सीरीज मिला उस सीरीज का नाम वैद्युत रासायनिक श्रेणी। इस वाले सीरीज में हाइड्रोजन का अपचयन विभव पॉजिटिव था, हाइड्रोजन के ऊपर वाले का निगेटिव था और हाइड्रोजन का 0 था, हाइड्रोजन के ऊपर वाले का निगेटिव था और हाइड्रोजन के नीचे वाले का पॉजिटिव था। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे जाने पर एक्टिविटी घट रहा था और ऊपर का एलिमेंट नीचे वाले एलिमेंट को अपने यौगिक में से हटा देगा। तीसरा वाला प्रॉपर्टी दोबारा सुनिए। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे जाने पर एक्टिविटी घटेगा और ऊपर का एलिमेंट जो होगा वह नीचे के एलिमेंट को उनके यौगिक में से हटा देगा। फिर अगला प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया कि नीचे जाने पर वैद्युत धनात्मकता घटेगा
और वायु धनात्मकता घटने के कारण अपचायक क्षमता भी घटेगा। हाइड्रोजन के ऊपर का जो तत्व होगा वह अम्ल में से हाइड्रोजन को हटाएगा और नीचे वाला जो तत्व होगा वह अम्ल में से हाइड्रोजन को नहीं हटा पाएगा। नीचे जाने पर वायु धनात्मकता इतना घट गया कि नीचे का जो एलिमेंट है इनके ऑक्साइड को गर्म करने पर यह अपघटित हो जाएगा। अब बारी इसका क्वेश्चन लगाने का, उससे पहले कुछ और पॉइंट सुन लीजिए। जिसका अपचयन विभव जितना ज्यादा निगेटिव होगा वह उतना आसानी से इलेक्ट्रॉन का दान करेगा और वह उतना ही प्रबल अपचायक होगा। जिसका मानक अपचयन विभव या का इलेक्ट्रोड विभव जितना ज्यादा निगेटिव होगा वह उतना आसानी से इलेक्ट्रॉन का दान करेगा, वह उतना ही प्रबल अपचायक होगा। और लिथियम सबसे प्रबल अपचायक और गोल्ड जो होगा वह सबसे दुर्बल अपचायक होगा। अब पहला क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप यह बताएंगे कि कौन सा अभिक्रिया संभव है और कौन सी अभिक्रिया संभव नहीं है। स्टेट वेदर द रिएक्शन इज पॉसिबल आर नॉट। आप अभिक्रियाओं में से बताएंगे कि कौन सा अभिक्रिया संभव और कौन सी अभिक्रिया संभव नहीं है। तो कुछ मैं आपको रिएक्शन दूंगा और इन रिएक्शन को देखकर आप बताएंगे कौन सा रिएक्शन संभव है और कौन सा रिएक्शन संभव नहीं है। ये आपके पास कुछ रिएक्शन है और इन रिएक्शन को देख के आप यह बताएंगे कि इनमें से कौन सा रिएक्शन संभव है और कौन सा रिएक्शन संभव नहीं है। चलिए इसको देखा जाए। यहां मैंने आपके सामने 4 रिएक्शन दिया और इन चारों रिएक्शन में आपको यह बताना है कि कौन रिएक्शन संभव और कौन संभव नहीं है। पहले वाले रिएक्शन की अगर बात किया जाए तो पहले वाले रिएक्शन में सल्फ्यूरिक अम्ल का क्रिया कॉपर से कराया गया और कॉपर ने हाइड्रोजन को हटा के खुद हाइड्रोजन के जगह को कवर कर लिया। तो मैंने आपको प्रॉपर्टी में बताया है कि हाइड्रोजन के ऊपर का जो मेटल होगा वह अम्ल में से हाइड्रोजन को हटाएगा और नीचे का मेटल अम्ल में से हाइड्रोजन को नहीं हटा पाएगा। तो कॉपर हाइड्रोजन के नीचे है, कॉपर का एक्टिविटी हाइड्रोजन से कम होगा तो कॉपर हाइड्रोजन को नहीं हटा पाएगा, इसलिए यह रिएक्शन संभव नहीं होगा। पहला वाला रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कॉपर ने हाइड्रोजन को हटाया और कॉपर हाइड्रोजन को नहीं हटा पाएगा क्योंकि कॉपर हाइड्रोजन के नीचे है, कॉपर का एक्टिविटी हाइड्रोजन से कम है तो कॉपर हाइड्रोजन को नहीं हटा पाएगा, तो यह रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। दूसरे वाले रिएक्शन की बात किया जाए, मैग्नीशियम ने पोटेशियम को हटाया। यहाँ देखिए मैग्नीशियम नीचे है, पोटेशियम ऊपर है, कभी भी मैग्नीशियम पोटेशियम को नहीं हटा पाएगा क्योंकि मैग्नीशियम का एक्टिविटी पोटेशियम से कम होगा, तो यह भी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तीसरे वाले रिएक्शन की बात किया जाए, तीसरे वाले रिएक्शन में मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन को हटाया और मैग्नीशियम हाइड्रोजन से ऊपर है और मैग्नीशियम हाइड्रोजन को हटा सकता है, तो यह रिएक्शन पॉसिबल है। और चौथे रिएक्शन में हमने मरकरी के ऑक्साइड को गर्म किया और यह टूट गया और सारे नोबल मेटल के ऑक्साइड गर्म करने पे टूटते हैं, तो यह भी रिएक्शन आपका पॉसिबल होगा। तो पहले वाले क्वेश्चन में हमने यह जाना
कौन सा रिएक्शन पॉसिबल होगा और कौन सा रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। तो अगर ऊपर का एलिमेंट नीचे के एलिमेंट को हटाएगा तो वह रिएक्शन पॉसिबल होगा, क्योंकि ऊपर वाले का एक्टिविटी ज्यादा और नीचे वाले का एक्टिविटी कम होगा। तो ऊपर का एलिमेंट नीचे वाले एलिमेंट को उनके कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर देगा या कहिए विस्थापित कर देगा। तो इसको आप छाप लीजिए। चलो दूसरा क्वेश्चन आपका होगा, दूसरा क्वेश्चन आप लिखिएगा, निम्न को अपचायक क्षमता के बढ़ते क्रम में लिखिए। कुछ आपको मेटल दिया रहेगा और इन मेटल को आपको अपचायक क्षमता के बढ़ते क्रम में लिखना है। चलिए, आपका कहना क्वेश्चन है, इतने मेटल आपको दिए और सारे मेटल को अपचायक क्षमता के बढ़ते क्रम में लिखना है। आपको मालूम है ऊपर वाला प्रबल अपचायक होता है और नीचे वाला दुर्बल अपचायक होता है। नीचे आने पे अपचायक क्षमता घटेगा तो ऊपर वाला प्रबल अपचायक होगा और नीचे वाला दुर्बल अपचायक होगा। तो सबसे ऊपर लिथियम होता है, सबसे प्रबल अपचायक लिथियम होगा। आप लिथियम के बाद सर्च करिए कौन मिलेगा, तो लिथियम के बाद आपको मिल गया स्ट्रांसियम, तो दूसरे नंबर पे आपका स्ट्रांसियम होगा। इसके बाद आपको कौन मिलेगा, कैल्शियम दिया, इसके बाद कैल्शियम होगा। कैल्शियम के बाद आपका मैग्नीशियम दिया तो मैग्नीशियम होगा। मैग्नीशियम के बाद दिया है मैग्नीज तो मैग्नीज होगा। और मैग्नीज के बाद क्रोमियम दिया तो क्रोमियम होगा। और क्रोमियम के बाद क्या दिया, क्रोमियम के बाद कोबाल्ट है तो क्रोमियम के बाद कोबाल्ट दिया है तो क्रोमियम के बाद कोबाल्ट होगा। तो अगर आपको अपचायक क्षमता के क्रम में लिखना होगा तो ऊपर वाला प्रबल अपचायक होता, नीचे वाला दुर्बल अपचायक। जो सबसे ऊपर होगा वह सबसे प्रबल अपचायक, उससे नीचे वाला उससे दुर्बल अपचायक, उससे नीचे वाला उससे दुर्बल अपचायक। तो क्वेश्चन में आप यह सर्च करिएगा, सबसे ऊपर कौन है वह सबसे प्रबल अपचायक होगा, उसके बाद जो होगा वह उससे थोड़ा सा दुर्बल अपचायक होगा, उसके बाद जो होगा वह उससे भी थोड़ा सा दुर्बल अपचायक होगा। यहाँ पे कैल्शियम भी था, कैल्शियम भी लिख लीजिए। और उसके बाद जो होगा वह उससे भी थोड़ा दुर्बल अपचायक होगा। और इस तरह सर्च करके आप अपचायक क्षमता के क्रम में लिखेंगे। तो इसको भी आप छाप लीजिएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखा जाए। ए, बी, सी और डी के मानक अपचयन विभव क्रमशः, ए, बी, सी और डी का मानक अपचयन विभव क्रमशः क्या क्या दिया, +1.5 वोल्ट, कामा -2 वोल्ट, कामा -3.04 वोल्ट और कामा +0.34 वोल्ट। ए, बी, सी और डी के मानक अपचयन विभव क्वेश्चन में दिया। पूछा क्या क्वेश्चन में, अपचायक क्षमता का क्रम पूछा कि इनको अपचायक क्षमता के क्रम में लिखिए। क्वेश्चन में अपचायक क्षमता का क्रम पूछा। जिसका मानक अपचयन विभव जितना ज्यादा निगेटिव होगा वह उतना ही प्रबल अपचायक होगा। जिसका मानक अपचयन विभव जितना ज्यादा निगेटिव होगा वह उतना ही प्रबल अपचायक होगा। तो सबसे प्रबल अपचायक सी होगा, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा निगेटिव है। उससे थोड़ा सा कम निगेटिव बी का है तो उसके बाद बी होगा।
उससे थोड़ा सा अधिक है, ठीक है, पॉजिटिव है डी का, तो उससे दुर्बल अपचायक डी होगा और सबसे दुर्बल अपचायक ए होगा, क्योंकि ए का सबसे अधिक पॉजिटिव है। तो अगर किसी क्वेश्चन में मानक अपचयन विभव देगा और वहां पे अपचायक क्षमता का क्रम पूछेगा, तो जिसका जितना अधिक निगेटिव होगा वह उतना प्रबल अपचायक होगा। सबसे प्रबल अपचायक सी है, क्योंकि सी का सबसे अधिक निगेटिव है। उससे थोड़ा सा कम बी का है, फिर बी होगा, और उससे थोड़ा सा अधिक डी है, तो डी उससे दुर्बल अपचायक, और सबसे कम ए का होगा। देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के क्वेश्चन में अगर पूछेगा कोई रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं, तो अगर ऊपर वाला नीचे वाले को हटाएगा तो वह रिएक्शन पॉसिबल होगा। या पूछे कौन ज्यादा प्रबल वैद्युतधर्मी होगा या कौन प्रबल अपचायक होगा, तो जिसका जितना निगेटिव अपचयन विभव होगा वह उतना ही प्रबल अपचायक होगा। अगर किसी क्वेश्चन में कहे कि अपचायक क्षमता के क्रम में लिखिए, तो ऊपर वाले प्रबल अपचायक हैं और नीचे वाले दुर्बल हैं, तो जब सबसे ऊपर होगा वह सबसे प्रबल अपचायक होगा और नीचे जाने पर अपचायक क्षमता घटेगा। तो आप क्वेश्चन लगा लीजिएगा अपने सीट का और इस वीडियो को खत्म किया जाएगा। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ा जाएगा वैद्युत अपघटन के बारे में।